आ गए। आपस जी जी आ गए ना फारूक जी जी, फारूक जी जी। बताएं। अच्छा देखिए, जो याद हो अब से कुछ दिनों कबल भी जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैंने उनका, मैं एक मखसूस 2-3 लोगों के नाम लेता हूँ, लंबी गर्दन वाले अंकल और ये वो, तो उनके आपस के अंदर खान साहब के तनाजात के हवाले से हमने कहा था। ये वही वाला मामला है। देखिए, साबिक मेयर जो वसीम अख्तर साहब हैं, वो, उनके अंदर बड़ी ख्वाहिश है उनको कि वो नेक्स्ट जो लोकल बॉडीज के सिस्टम है उसके अंदर भी वो करें। ये देखिए मेरी सोर्सेज ने वहां पर बयान किया है, और सोर्सेज की खबर थोड़ी सी 19-20 जरूर हो सकती है लेकिन मुकम्मल गलत नहीं होती है। और जो दूसरी तरफ है आमिर खान साहब, इस वक्त जो पार्टी के अंदर स्ट्रांग पोजीशन है वो आमिर खान साहब की है, और उस पोजीशन को लेने के लिए वसीम अख्तर साहब भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो टेसोरी साहब आए, ये वसीम अख्तर साहब हैं, इसके अंदर जो सफदारी साहब हैं वो हैं, ये ख्वाजा दो से इजहार तीन भी लोग हैं। हैं, ये सारे मौजूद हैं जो जी कि जी, उनको ख्वाजा लेकर इजहार आए भी हैं। हैं। जी जी टेसोरी जी साहब जी। को, इसके अलावा शाहिद साहब हैं कोई, जो साबिक कोई टाउन सेक्टर या टाउन के थे, इंचार्ज रहे हैं, जो कि जिन्होंने जिनके ऊपर इनको कुछ इदारों ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेके भी चले गए थे। वो बड़े रहनुमा की जो सिम बड़े रहनुमा इनकी सिम चला रहे थे। मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? जी जी, आ रही जी है जी, आ आ रही रही है। है। जी जी, आ रही। जी जी, कंटिन्यू करें फारूक भाई। अब मेरा लग रहा है कि हमें लग फारूक रहा है भाई कि को शायद फारूक, हमारी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ। हाँ, या वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद वो उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट था शायद, मेरे ख्याल से। तो हम्म। वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि आज भी कुछ जगह पर बात हुई थी तो फारूक समी ने बाकायदा तौर के ऊपर इस पर बात भी रखी, और उनके पास उन्होंने एक दो लोगों से इस पर मालूमात भी हासिल की कि अंदरूनी खाना चल क्या रहा है। तो जी अरमान भाई, आप कंटिन्यू करें, फिर फारूक आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। हाँ बिलाल, अभी एक्चुअली मुझे भी इसमें जो है काफ़ी काम करना है, क्योंकि मुझे भी एक स्टोरी इस पर करनी है अपने अखबार के लिए। तो हो सकता है अभी जो है वो एक आध दो दिन में मेरे पास भी काफ़ी मालूमात आ जाएंगी, लेकिन अभी जो है सर दस जो है वो आज फारूक फिर आ गए मेरे ख्याल से। जी फारूक फारूक, कंटिन्यू करें आप। प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा, ये जो इन दोनों के दरमियान जो है वो रस्साकशी चल रही है इख्तियारात से मुतालिक, और जब ये इख्तियारात से मुतालिक रस्साकशी चल रही है तो उसमें कोशिश की गई वसीम साहब की तरफ से कि अब वो लोग जो है वो इंडेक्ट करें। अच्छा, दूसरी जानिब देखें, जो टेसोरी साहब हैं उनको जो पार्टी के अंदर के लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी समझते हैं और उनको पसंद नहीं किया जाता। ये याद हो अगर आपको कि 2018 में जब फारूक सत्तार ने टेसोरी साहब को सेनेटर बनाने की कोशिश की तो सख्त रिएक्शन आया था, और ये मामला इस कदर आगे बढ़ा था कि बाद फारूक साहब ही जो है, फारूक सत्तार साहब ही बाहर हो गए। और वो फारूक सत्तार जो कि इस वक्त पार्टी को एस कारकुन लेना चाह रही है, वो शख्स जिसकी इतनी कुर्बानियां हैं बहादुराबाद वालों के लिए, कि अगर वो उनका उसके पाँव धो के पिए ना तो भी कम है। क्योंकि जिस वक्त ये सारे दबक के कहीं बैठ गए थे, तो मैं आपको एक रियलिस्टिक बता रहा हूँ, जिस वक्त ये सारे गायब थे तो उस वक्त मुझे याद है, क्योंकि मैं इस सारे मामला के अंदर इन था, मुझे याद है कि सिर्फ एक शख्स बाहर निकला था और उसका नाम था डॉक्टर फारूक फारूक सत्तार। सत्तार, नो वो डाउट कि नो वो डाउट। अगेंस्ट बानी मुत्तहिदा निकला था, अगेंस्ट बानी मुत्तहिदा निकला था। और बाद में वो जो ठाकुर साहब, जो उसको उनको जिस तरह रेंजर्स के एहलकार ठाकुर साहब जिनको पकड़ के ले गए थे, उसने उनकी पॉलिटिकल कैरियर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। उनको जो एक कहते हैं ना, एक लीडर की जो लीडरशिप होती है या उसको होता है, वो घिन लग गया जिसे कहते हैं। तो लेकिन उस वक्त एक ही शख्स बाहर निकला जिसका नाम था डॉक्टर फारूक सत्तार, और उसके बाद ये सारे लोग बाहर निकले थे। और जब फारूक सत्तार ने बीच में इस्तीफा दिया था तो उस वक्त भी ये लोग गए कि जनाब डॉक्टर फारूक, नहीं 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 भाई आ जाए, वापस आ जाए। और वही वाला एक ड्रामा हुआ जो कि होता था, और भाई वापस तो आ गए, लेकिन उसके बाद आपने भाई को निकाल दिया इस तरह से। और किसके चक्कर में निकला, ये जो उसका जो वजह है तनाजा थी, वो ये टेसोरी साहब थे। अब पार्टी की समझती है, पार्टी का आम कारकुन, पार्टी का जो लोकल लीडर है वो समझता है कि टेसोरी साहब एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और एमक्यूएम के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उनका वर्कर है उसके अंदर एक खास जहन बना हुआ है इस वक्त। वो ये समझते हैं कि हमें दबा के रखा जा रहा है, हमें चीखने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त सूरताल ये है कि एमक्यूएम के अंदर 4 ग्रुप मौजूद हैं, और एक ग्रुप जो है इसमें स्ट्रांग है जो कि आमिर साहब का है। अच्छा, आमिर साहब कुछ चीजें पॉजिटिव भी कर रहे हैं, कुछ चीजें उनकी जारी बातें इख्तियारात के लिए भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैं बताऊं, पॉजिटिव ये कर रहे हैं कि वो आमिर साहब जो हैं, वो मेरी आज से एक सोर्स से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जो कि माजी के अंदर महाजिर सियासत, ये महाजिर कौमपरस्ती की सियासत से मुतालिक लोग थे, जैसे सलीम हैदर साहब थे या दीगर लोग थे, उन सबको गैदर करके वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी के अंदर एक्टिव करें।
अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ देख लें तो इन लोगों के आपस में ये तनाज़े की वजह से अब जो साथ हैं उनमें किश्वर ज़हरा साहिबा हैं, जावेद हनीफ साहब हैं, और मेरे पास नाम असल में वो सारे लिखे हुए थे, और भी 2-3 लोग हैं। अच्छा, इसके अंदर वो लोग भी हैं जो अरकान असम्बली हैं, और वो लोग भी हैं जो कि राब्ता कमेटी में हैं, और इसके साथ साथ वो लोग भी हैं जो कि पार्टी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, ताहम वो आपको उनके नाम नजर नहीं आते हैं। और वो लोग भी इसके अगेंस्ट चले गए हैं, उन्होंने भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका इजहार किया है। पार्टी के जो लोग, ये रीढ़ की हड्डी वाली हैसियत वाले लोग हैं, जिन्होंने खतूत भेजे हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को कि आप एग्रेसिव लीडर के तौर पर किरदार अदा करें, आप इन चीज़ों को देखें ये किस तरह हो रहा है। इससे कबल एक सेनेटर का मामला भी आया था जिसके ऊपर आमिर खान साहब और इनके दरमियान, खालिद मकबूल साहब के दरमियान थोड़ी सी लेदे हो गई थी। गो के सब कह रहे हैं कि हम एक हैं और चीजें हैं, लेकिन चीजें बिल्कुल ब्राइट नहीं है। 4 गिरोह बन चुके हैं, 2 बड़े गिरोह हैं, 2 छोटे गिरोह हैं, और ये जो 2 छोटे गिरोह हैं, ये जिस सिमत पे चले जाते हैं, दोनों जो बड़े गिरोह हैं वो चाहते हैं कि अपने सिमत आ जाएं, और वो 2 छोटे गिरोह चाह रहे हैं कि वो नीचे लोकल लेवल पे कुछ करके कुछ बड़ी फिगर बन सकें। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये कंफर्म है कि जो पार्टी का जो वो है आपका लोकल बॉडी इलेक्शन अगर होता है तो भी आप बहुत बुरी तरह डैमेज होंगे, जो बहादुराबाद है। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं, कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो उसमें भी डैमेज होंगे, यानी 245 इसकी मिसाल है। और तीसरी चीज जो कि पार्टी के लिए जो सबसे ज्यादा बहादुराबाद से सेटअप वाले के लिए बुरी चीज है, वो ये है कि बानी मुत्तहिदा की जो फॉलोइंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पेशली जो घर नजरा जो आतिश हुआ किसी भी वजह से हुआ, जो पुलिस की रिपोर्ट आई कि जनाब एलपीजी की गैस हो गई और वो ये हो गया और धमाका हो गया। एसबीसी ने भी सुना एक रिपोर्ट दिया और सुना है कि उसमें जो घर बताया है वो बानी मुत्तहिदा का नहीं है, बल्कि वो वैद केटू का घर बता दिया उन्होंने। तो अब इस तरह की इबाहम वाली रिपोर्टें आ रही हैं, इस तरह की इबाहम वाली चीज़ें आ रही हैं, और ये तमाम चीज़ें जो बानी मुत्तहिदा एक मौक़िफ़ लेके चल रहे थे कि जनाब हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें किनारे से लगाया जा रहा है, उसको जो है वो ताकत बख्शनी है, और उस ताकत की वजह से जो नफरत का एलिमेंट है वो इस तरफ आ रहा है। अच्छा, नफरत का एलिमेंट इस तरफ आ रहा है कि लोग अब सोशल मीडिया पे ये पोस्टें भी चली हैं कि वो माजी था जब हम मीर जाफर और मीर सादिक की मिसालें देते थे, और उसके बाद उन्होंने वो किया जो मैं नहीं बयान कर रहा, क्योंकि जाहिर बात है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो थोड़ा सा बैलेंस चीजों को ठीक है। लेके चले। जी 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 तो जी। उमूमी तौर पे अब ये सूरत हाल हो गई है कि आपस के अंदर तसादुम है, आपस के अंदर ग्रुपिंग है, एक दूसरे को फिक्रे भी कसे जा रहे हैं, तंज वो भी हो रहा है। गो के इस हवाले से जो है मुकम्मल राय सामने नहीं आ रही, और लेकिन ये जो राय है वो बटी भी है, और चीजों में एक दूसरे को मतलब हर लीडर अपनी बात कर रहा है। अब मैं आपको अमीनुल हक साहब की बात बताऊं, उन्होंने जो है वो 90 पे जो आतिशज़दी का मामला हुआ उसके ऊपर उन्होंने अपने कमेंट्स का इजहार किया। उन्होंने बोला जी ये गलत हुआ है। आफाक अहमद से बढ़कर इस वक्त कराची की सरजमीन पर एमक्यूएम जो बानी मुत्तहिदा वाली है उसका अगेंस्ट कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने खड़े होकर मुकाबला किया अपने नजरियात की बुनियाद पर और इस महाजिर कौम परस्ती की सियासत में, तो वो आफाक अहमद थे, और आज तक वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि जनाब सिर्फ महाजिर के नाम पे सियासत होनी चाहिए, मुत्तहिदा के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी इस घर की आतिशज़दी से मुताल्लिक जो है वो उसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया, और उन्होंने कहा ये गलत हुआ है, और अब मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से आ रहा है, लेकिन राब्ता कमेटी का कोई मुश्तरका बयान नहीं आया, कोई एमक्यूएम बहादुराबाद की जानिब से कोई मुश्तरका बयान आना चाहिए था। मेरी नज़र से तो कम से कम नहीं गुजरा कि ये कैसे हुआ है। तो अब ये है कि जब से बुजुर्ग का साया सर से हटा है, तो कहते हैं ना कि बाप मर गया है और बेटे आपस में लड़ रहे हैं जायदाद के लिए। तो ये वाला मामला है, इलाके बढ़ गए हैं, चीजें बढ़ गई हैं, लोगों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात का कर लें, और हर एक बंदा ये कह रहा है कि बस ज्यादा टाइम नहीं है, जितना जितना कर सकते हो जमा कर लो। ये बात तो है अरमान भाई। आज हमारी इत्तला के मुताबिक जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी कोई रिपोर्ट उसने बना दी है या बन रही है, और जरा ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा है कि जो 90 है उसका जाहिर है कि उसकी खिड़कियां तो अब नहीं रही, यानी कि दीवारों के अंदर बड़े बड़े शगाफ हैं, और शगाफ की वजह से जो है वो जाहिर है कि उसमें दाखिल होना बहुत आसान है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी जो बाकी स्ट्रक्चर है, पिलर्स हैं, दीवारें हैं,
उनको जो है वो खतरनाक डेंजरस करार दे दिया गया है या दे दिया जाएगा, और उसके नतीजे में अगले आने वाले जो चंद रोज हैं उनमें जो 90 का घर है, यानी कि 90 है बानी एमक्यूएम की का घर, और जो मरकज रहा एमक्यूएम का, यहाँ से बड़े बड़े फैसले होते रहे माजी के अंदर, हुकूमतें बनाना गिराना सब कुछ यहाँ से होता रहा, तो उसको मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और जाहिर है कि फारूक समी ने पिछले दिनों एक बात की थी और उनसे कहा था कि ये एक खामोश पैगाम भी है कि आप अब मजीद इस नाम के ऊपर और इस निशानी के ऊपर मजीद सियासत नहीं होगी, और आप समझ लें, और आपको ये मैसेज है। तो अब जो एसपीसीए की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के बाद जो सोर्सेज कह रहे हैं कि जी चंद दिनों या हफ्तों के अंदर ही कार्रवाई, जाहिर है कि एक बिल्डिंग अगर ऐसी हो जाए जिसको गिराना लाजिम हो और उसके होते हुए अगर वो किसी के ऊपर गिर जाए तो जो है जानी नुकसान हो सकता है। तो ये एक मैसेज जो 3 महीने से जो कुछ एक्टिविटीज थी वो एक मैसेज ही क्रिएट हो सकता है। अरमान भाई बिल्कुल सही बात है बिलाल, आपने जिस तरह से बताया है और जिस तरह से जो है फारूक समी ने बताया है अभी, और कि यही है कि ये जो आखिरी निशानी है एक तरह से 90 जो है ना, आखिरी कह रहा हूँ, बल्कि एक निशानी है और बहुत मजबूत निशानी है। एक पूरा का पूरा जो आप अगर देखें जो एमकेएम का जो बनना है 86 में, जब 85 86 में जब एमकेएम बनी और उसने अपना जो है वो पॉपुलरिटी गेन करना शुरू की थी, तो वो सारी सियासत का जो महवर था वो यही 90 था, यही यही घर हुआ करता था जहाँ से जो है वो ये सियासत निकली थी। तो ये एक तरह का जो है वो एक सिंबल बन चुका था कि ये जो 90 और खासतौर पे जो यहाँ का जो फोन नंबर है उसके आखिरी 2 हिंसे जो 90 है, तो वो इतने मशहूर हो गए थे कि ये इस घर का जो है इस घर का जो नाम था वो 90 पड़ गया था और 90 के इस नाम से ये मशहूर था। तो ये सारी सियासत जो है एमक्यूएम के, खास तौर पर एमक्यूएम की जो मिडिल क्लास पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी इसी घर इसी मकान के गिर्द घूमती है, और ये एक बहुत बड़ा सिंबल है मिडिल क्लास पॉलिटिक्स का, जो कि अगर खत्म कर दिया जाएगा तो वो जो बानी मुत्तहदा हैं उनको जो है उस तक पहुंचेंगे, और उनका जो एक जो वो जिस तरह से वो बानी का बना हुआ है एक क्या कहते हैं कैरिस्मा है उनका, वो उसको खत्म करने की जो है वो एक कोशिश होगी है कि जो उनका घर है जो उनका मकान है उसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो इससे जो है वो फायदे हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि एक तो जो है वो बानी का यहाँ से जो है वो तस्वुर ही खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल ये एक बहुत वाज़े पैगाम होगा कि ये जो भी अगर कोई किसी भी लेवल पे कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है, तो वो बातचीत सब खत्म हो चुकी है और अब कोई बातचीत नहीं चल रही, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। माइनस जो है वो अल्ताफ हुसैन की बात होती है तो फिर शायद कोई बात बन सकती है, उनके साथ जो है वो ये एमकेएम जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत ही वाज़ेह मैसेज है जो केबीसी की रिपोर्ट आई है कि जी ये घर मखदूश है और उसको फौरी तौर पर गिरा दिया जाए, अगर ये रिपोर्ट आ रही है तो ये बिल्कुल वाज़ेह और जो नजर आ रहा है वो भी यही है, आग लगने का वाकया और ये सारी चीजें कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है। उनको जो उनकी मौजूदगी या उनका किसी भी तौर से उनको वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है। प्लस ये भी है कि जो एमकेएम की खास तौर पर जो सियासत थी, एमकेएम पाकिस्तान तो किसी तौर पर उनको कबूल है, लेकिन एमकेएम की जो सियासत थी जो बानी मुत्तहदा ने जो बनाई थी एमकेएम, उसको भी उस मिडिल क्लास पॉलिटिक्स को भी एक जरब पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये मकान गिराकर इस मकान के अंदर जो ये एक मोटरसाइकिल थी। अरमान भाई मिडिल क्लास तो सच्ची बात है, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। मिडिल क्लास की नुमाइंदा तंजीम का लेवल तो जो था एक आप कह लीजिए कि एक बयानिया था, नजरिया था। तो अब अगर लीडरशिप को देख लिया जाए, उनके स्टेटस को देख लिया जाए, उनकी लाइफस्टाइल को देख लिया जाए, तो जो मुंतखब अरकान नजर आते हैं हमें, यानी कि माजी नहीं के नहीं आज बिलाल, के तो अभी आप ये नहीं समझे। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तो मिडिल क्लास की जो है वो पॉलिटिक्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें मुस्तफा कमाल भी आ गए हैं, उसमें जो है वो अभी एमकेएम पाकिस्तान भी मौजूद है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने में जब मिडिल क्लास पॉलिटिक्स का तस्वुर नहीं था, तो उसकी बुनियाद डाली गई थी, वो इसी मकान से डाली गई थी। वो सिंबल जो है उसको जो है उस तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मिडिल क्लास पॉलिटिक्स, लेकिन जो है वो उस वक्त बुनियाद किसने डाली थी? बुनियाद जो डाली गई थी उस एमकेएम को खत्म करने का बहुत वाज़ेह पैगाम है ये, इस घर को खत्म करना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
अच्छा जी जी फारूक भाई, इसको फिर कंक्लूड करते हैं, 11 मैं बजने वो वाले तो हमने। कह रहा था, जी अरमान भाई ने जो बात की ना बिल्कुल दुरुस्त की, जो मिडिल क्लास वाली बात की। देखिए, इससे कबल जो कराची के अंदर दो सियासतें होती थी, या तो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो रही थी जो कि होनी शुरू हुई, या फिर वो जमात इस्लामी होती थी, जमीयत पाकिस्तान थी, नहीं वो मजहबी वोट बैंक था, उलमा का वोट बैंक था, और उसके तहत होती थी, मसाजिद के थ्रू होती थी। ये जो मिडिल क्लास लिबरल जो पॉलिटिक्स थी, ये इसका क्रेडिट आपको एमक्यूएम को देना पड़ेगा, इसका क्रेडिट आपको अजीम अहमद तारिक को देना पड़ेगा, और रईस अमरोही को देना पड़ेगा, उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने इसको इन तलबा की बुनियाद रखी। गो कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाद में ज्वाइन किया, लेकिन जो बानी मुत्तहिदा थे उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, लेकिन उनके दौर में इसको उरूज हुआ। अब मसला क्या है, देखिए एमक्यूएम की कुछ पॉजिटिव चीजें थी, हम एक पार्टी को माइनस कर रहे हैं, हम उसको बहुत सी बातें कहते हैं, माजी में भी कहते रहे होंगे, लेकिन एमक्यूएम ने कुछ चीजें की हैं, जैसे कि बानी मुत्तहिदा का कोई रिश्तेदार पार्टी के अंदर ओहदे में नहीं था, बानी मुत्तहिदा के कोई जो उनके जो एमएनए एमपीएस का मामला था वो नहीं था। बानी मुत्तहिदा की पार्टी के अंदर जब कोई कारकुन मसला होता था वो डायरेक्ट राब्ता करता था तो उसकी बात सुनी जाती थी। बानी मुत्तहिदा के दौर में एमएनए एमपीएस जो है वो पावर में नहीं होते थे, सेक्टर इंचार्जेस पावर में होते थे, यूनिट इंचार्जेस पावर में होते थे। हमने तो वो भी देखा है कि एमपी और एमएनए जो है हाथ ऊपर करके खड़े होते थे सेक्टर इंचार्जेस के सामने, तो अच्छा मजा आता था। तो एनीवे, लेकिन उसके उसकी यार, दौर ये वाकया फारूक भाई, ये वाकया रह गया था और बाद में भी लोगों ने कहा था आप ये वाकया बता दें। अरे छोड़े यार, रहने दें। बस एक बड़े नामवर शख्स थे, और उन्होंने कोई किसी कारकुन ने उनको उनसे शिकायत थी कि उन्होंने वो नहीं किया था, और वो डायरेक्ट उसने लंदन में फैक्स कर दिया था, और लंदन से जनाब वो हुक्म हुआ कि जनाब ये हो, तो फिर उनके जो है वो आए, जैसी खुशी दे के मेमोरियल हॉल के पास से बोले जहाँ वहीं हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो बेचारे वहीं खड़े हो गए। इससे कबल जो है वो जो इस वक्त के एक पार्टी के सरबराह हैं, तो उनको भी सजा मिल चुकी है, मेरे इल्म में है, उनको भी अच्छा इसी से मिलती जुलती। अभी वो उनको लंदन से भेजा गया था, कराची की बड़ी अहम जिम्मेदारी पे थे, और उसके बाद वो बानी मुत्तहिदा से अलहदा हो गए। नाम नहीं ले रहा, अच्छी बात नहीं है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता अब हूँ उनकी। ओके, वो बता दिया आपने तो मैं तो समझ बता गया। दिया आपने, अब क्या नाम नहीं ले रहा। बता दिया आपने, अब क्या मतलब है, अब आप यार हद हो गई यार। लेकिन कसौटी। ये इतनी तो शर्म होगी ना, सामने जाऊंगा वो बोला, हंसते हुए बोलेंगे यार तूने बता दिया। मैंने कहा देखो नाम तो नहीं लिया ना, ये तो बोल सकूंगा। एनीवे, तो ये वाली बात है, कुछ चीजें थोड़ी बहुत आपको पता है, मुरब्बत वाला आदमी हूं मैं, तो हाँ। वो वाली बात है। एनीवे, हम जो बात कर रहे थे, अच्छा, देखिए कुछ मुरब्बत में चीजें काम उतार देते हैं आप। देखिए देखें देखें कुछ चीजें और भी पॉजिटिव थी आपके गली मोहल्लों के अंदर, जो बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो अब क्रिएट हो रहे हैं जो कि नहीं थे, ठीक है। उससे बड़ा मसला ये जरूर था कि कोई मुखालिफ बात नहीं सुनी जाती थी, मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं किया जाता था, ये उसका उनका गलत पहलू था जिसका खमियाजा वो आज भुगत रहे हैं। अगर मुखालिफिन को उस पर बर्दाश्त कर लेते, सबको साथ लेके चलते, तो आज ये सूरत हाल नहीं देखनी पड़ती एमक्यूएम को। हम जब सिंध में जाते हैं, हम दीगर जो शहरों में जा रहे हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि वहां इससे बदतर सूरत हाल है जो कराची की सूरत हाल है। लेकिन कराची में मसला ये था कि अगर कोई सामने वाला बोलता था गाल नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, ओके कोई मसला नहीं, तो फिर वो गाय जिबा होने के काबिल नहीं होती थी। ऐसा भी हुआ है, मतलब सरफिरे और चरिया थे ना भाई, चरिया तो चरिया होता है, तो चरिया ऐसे भी कर देते थे। वो के पार्टी से हिदायत नहीं होती होगी भले से, लेकिन चरिया थे तो कर देते थे। चरिया चरिया तो बोला वो भाई जाहिर ये है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंस्पेक्ट होते हैं ना। आप अगर इंटीरियर चले जाएं तो आपको वही मुख्तलिफ टून नजर आएगी। अब शहरी सिंध के अंदर आपको मुख्तलिफ टून नजर आती थी। बहरहाल वो हर तरीके के लोग और हर मिजाज के लोग तो साथ होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज में, फारूक भाई। अच्छा जी, अरमान भाई हम इसको क्लोज करते हैं मेरे ख्याल से, और आज के लिए इतना ही है। और चूंकि फारूक समी की जो पिक्चर है वो भी स्टिल हो गई है और 11 बज चुके हैं, हमने 10 से 11 का टाइम रखा है। आज हम थोड़ा ताखिर से आए थे, कल पूरी कोशिश करेंगे कि जी हम 11 बजे खत्म कर दें और 10 बजे ठीक शुरू कर दें। और कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और हम आपको ये बता दें कि जी हम तीनों, अरमान भाई, फारूक भाई और मैं जो है वो अंदरूनी सिंध के दौरे पर थे सैलाब की सिचुएशन के हवाले से। तो हमने वो एक सीरीज शुरू करनी है, पहले कुछ वीडियो शेयर करेंगे आपको, उसके बाद फिर हम आपके जो सवालात होंगे और जो अंदरूनी सिंध के अंदर क्या वहां पर लोग आज़ाद हैं या बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे हकाइक हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, आपको बताना है। यकीनी तौर पर आपके जहनों के अंदर भी अंदरूनी सिंध की सियासत, सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात होंगे।
तो कल या परसों से हम बाकायदा वो और बिलाल ये भी कि लोग जो है पीपल्स पार्टी को वोट देने पर क्यों मजबूर हैं? हाँ, क्यों मजबूर हैं, बहुत सारी वजूहत है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइव सेशन हमारा फारूक समी भाई का यूट्यूब चैनल है रिपोर्टर्स 21 के नाम से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाजिम कीजिए। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो मैं नहीं दे पाता और फारूक भाई दे पाते हैं। इस तरीके से अरमान साबिर पेज का अरमान साबिर व्लॉग भी है और यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।